सचिन ने बनाई कहानी और रेणुका की शर्त। दिलीप की माफी। देखिए उड़ने की आशा का पूरा एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से, जो शकुंतला के घर से कुछ सामान लेकर अपने घर लौटने के लिए निकल रही होती है। वह मजाकिया लहजे में शकुंतला से कहती है कि अब तो वह उससे छुटकारा पा लेगी। तभी डोरबेल बजती है और रेणुका को लगता है कि शायद परेश उसे लेने आया है। लेकिन दरवाजा खोलते ही शकुंतला को सामने खड़े देखकर चौंक जाती है। सायली, जूही, शोभा, सचिन और दिलीप। शकुंतला उन्हें अंदर बुला लेती है। रेणुका यह देखकर चिढ़ जाती है और शकुंतला से पूछती है कि ये सब लोग यहाँ पूरे परिवार समेत क्यों आए हैं। सायली जवाब देती है कि वे रेणुका से मिलने आए हैं। इस पर रेणुका ताना मारती है कि क्या उसने कोई मेडल जीत लिया है जो उसे दिखाने आई है। शोभा हाथ जोड़कर रेणुका से माफी मांगती है, लेकिन रेणुका उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसके बेटे ने जो किया वो छोटी बात नहीं थी। उसने खुले बाजार में उसका पर्स चुराया था। शोभा फिर भी माफी मांगती है और कहती है कि रेणुका चाहे तो उसे पीट ले, लेकिन माफ कर दे। रेणुका कहती है कि उसके माफ करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जो हुआ है वो तो नहीं बदलेगा। तभी सचिन बीच में बोल पड़ता है और रेणुका को मेहमानों का आदर करना याद दिलाता है। रेणुका चिढ़ जाती है और कहती है कि उसे इन लोगों से कोई बात नहीं करनी है और शकुंतला से कहती है कि उन्हें वहां से जाने को कहे। सचिन कहता है कि भले ही रेणुका उसे अपना बेटा नहीं मानती, लेकिन कम से कम काकी का दामाद समझकर ही उससे बात कर ले। इस पर रेणुका फिर पूछती है कि उसने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया है जो उसे वो अपना बेटा माने। सचिन गंभीर लहजे में जवाब देता है कि वो जताने नहीं बताने आया है और ये समझने के लिए माँ जैसा दिल चाहिए। जब बात बढ़ने लगती है तो शकुंतला बीच बचाव करती है, लेकिन सचिन कहता है कि वह लड़ने नहीं आया है, बल्कि यह बताने आया है कि जब उसे दिलीप की चोरी के बारे में पता चला था तो उसने उसी वक्त उसका हाथ तोड़ दिया था। यह सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है। सचिन आगे कहता है कि दिलीप ने गलती की थी, लेकिन अब वह सुधारने की कोशिश कर रहा है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। वह रेणुका से कहता है कि वह जानता है कि उसमें इतनी बड़प्पन है कि वह दिलीप को माफ कर देगी। सायली भी बोल पड़ती है कि बाड़ू की हरकत के लिए वह शर्मिंदा है। साथ ही शोभा, जूही और दिलीप भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सचिन याद दिलाता है कि यह रेणुका की दरियादिली थी कि उसने केस वापस लिया और दिलीप की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। लेकिन यह सुनकर रेणुका भड़क जाती है। वह कहती है कि शकुंतला के घर में वह शांति से रह रही थी, लेकिन इन सब ने आकर उसकी शांति भंग कर दी। वह कहती है कि भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो दूसरों का हक छीनते हैं। शोभा बोलती है कि बाड़ू बच्चा है, उससे गलती हो गई और वह उसे श्राप ना दे। शकुंतला भी रेणुका को शांत होने और बीती बातें न उखाड़ने की सलाह देती है। जूही बताती है कि बाड़ू गलत संगत में पड़ गया था, इसीलिए यह सब हुआ। रेणुका इन दलीलों को मानने से इनकार कर देती है। सचिन थोड़े गुस्से में कहता है कि रेणुका की जगह कोई भी होता तो यही करता, इसलिए उन्होंने उससे केस ना करने की विनती की थी। वह आगे कहता है कि केस के चक्कर में उन्हें वकील को 5 लाख रुपए देने पड़े। यह सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है, क्योंकि वकील ने उसे सिर्फ 1 लाख ही दिए थे। वह मन ही मन सोचती है कि अगर वह ना कहती तो और पैसे मिल सकते थे। सचिन कहता है कि 5 लाख रुपये जुटाने में उनकी क्या हालत हुई ये वही जानते हैं। फिर शोभा दिलीप को कुछ कहती है और वह रेणुका से हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगता है। वह अपनी गलती मानता है और केस वापस लेने के लिए रेणुका का शुक्रिया अदा करता है। रेणुका धीरे धीरे शांत हो जाती है और शोभा भी उसे धन्यवाद देती है। इसके बाद शोभा, जूही और दिलीप वहां से चले जाते हैं। सचिन फिर रेणुका से कहता है कि अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो वह गुस्सा छोड़ दे और घर वापस चले। लेकिन रेणुका साफ कहती है कि वह उस घर में नहीं जाएगी जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है। सायली समझाती है कि परेश उसके बिना खुश नहीं है। रेणुका कहती है कि अगर परेश को इतना ही दुख है तो वह खुद क्यों नहीं आया उसे लेने। सचिन भावुकता का नाटक करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर रेणुका नहीं आना चाहती तो मत आए, लेकिन उसे परेश के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वह हमेशा के लिए गांव जा रहा है। रेणुका और शकुंतला हैरान रह जाती हैं। सचिन कहता है कि परेश बहुत दुखी है और जब वह यहाँ आया था तो उसने देखा कि परेश बैग पैक कर रहा था। फिर वह एक कहानी सुनाता है अपने एक दोस्त की, जिसकी पत्नी भी रेणुका की तरह उसे छोड़कर चली गई थी। वह दोस्त डिप्रेशन में चला गया, फिर गांव चला गया और एक दिन नदी किनारे किसी काकी से दोस्ती कर ली। बाद में उसने अपनी पत्नी को तलाक के कागज भेज दिए और उस काकी के साथ हनीमून पर शिमला चला गया। यह कहानी सुनकर रेणुका चौंक जाती है।
सचिन आगे कहता है कि परेश भी अब वैसा ही कर रहा है। पार्क में अकेला बैठता है, उदास रहता है। शकुंतला पूछती है कि क्या परेश वाकई गांव जा रहे हैं। तो सचिन कहता है कि जब वह गांव पहुंचेगा तो नदी किनारे बैठना शुरू कर देगा और फिर कुछ भी हो सकता है। वह कहता है कि परेश उसके हाथ से निकल रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा। शकुंतला कहती है कि तलाक आजकल 2 मिनट का काम है और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। रेणुका थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि उसे अपना घर लौटना ही पड़ेगा। वह जल्दी से अपना सामान समेटती है और निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ रोशनी शिखा से फोन पर बात कर रही होती है और बताती है कि रेणुका ने केस वापस ले लिया है। शिखा हैरान हो जाती है क्योंकि सबको लगा था कि रेणुका दिलीप को जेल भेजे बिना मानेगी नहीं। रोशनी कहती है कि यह अचानक हुआ हृदय परिवर्तन समझ नहीं आ रहा। शिखा पूछती है कि कहीं सचिन और सायली ने तो कुछ नहीं किया। रोशनी मना करती है और कहती है कि काकू उनकी बात कभी नहीं मानेंगी। वह खुद भी हैरान थी जब उन्हें पता चला। शिखा कहती है कि शायद रेणुका का मन बदल गया हो, लेकिन रोशनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह मानती है कि रेणुका के फैसले बदलने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो डर या फायदा। और डर तो परेश से भी नहीं होगा, इस मामले में तो और नहीं। तभी चिट्टी का फोन आता है। रोशनी कॉल काटकर चिट्टी से बात करती है। चिट्टी पूछता है कि क्या पैसे का इंतजाम हुआ। रोशनी कहती है कि थोड़ा वक्त लगेगा, अभी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। चिट्टी उसे धमकाता है कि जितनी देर होगी यमराज दिनेश को उतनी जल्दी ले जाएंगे। रोशनी कहती है कि वह कोशिश कर रही है, पैसे जुटा रही है और जैसे ही कुछ होता है बताएगी। इधर बाहर आते हुए सायली सचिन से पूछती है कि परेश ने कब कहा कि वो गांव जा रहे हैं। इस पर सचिन मुस्कुराकर कहता है कि कुछ लोगों को आग लगाने के लिए चिंगारी देनी पड़ती है। उसे पूरा विश्वास है कि रेणुका अब भागकर घर लौटेगी और वो नज़ारा देखने। रोशनी को चिट्टी का फोन आता है। चिट्टी एक बार फिर पैसों की मांग करता है और धमकाता है कि अगर रोशनी ने जल्दी पैसे का इंतजाम नहीं किया तो अगली बार पुलिस बारात लेकर आएगी और उसे ले जाएगी। फोन करते ही रोशनी तनाव में डूब जाती है। वह खुद से कहती है कि एक तरफ तेजस लगातार पैसे के लिए दबाव बना रहा है और अब यह चिट्टी अलग से सिर पर सवार हो गया है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी कोई भगवान नहीं बल्कि कोई फिल्मी लेखक लिख रहा हो, जिसमें हर सीन में कोई ट्विस्ट हो, कोई नाटक हो, कोई बवाल हो। वह सोचती है कि पता नहीं ये गोलमाल का खेल कब तक चलेगा, लेकिन मन ही मन डर भी उसे सता रहा है। इधर दूसरी ओर ड्रामा का असली रंग चढ़ने वाला होता है क्योंकि रेणुका वापस अपने घर लौट आती है। जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचती है, सचिन दरवाजे पर खड़ा होता है और उसे रोक लेता है। रेणुका भड़क जाती है और तंज भरे अंदाज में पूछती है कि वो होता कौन है उसे रोकने वाला। तभी परेश वहां आ जाता है और जैसे ही उसकी नजर रेणुका पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता। रोशनी और तेजस भी बाहर आते हैं और रेणुका को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वे उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सचिन फिर बीच में आकर माहौल थोड़ा और नाटकी बना देता है। रेणुका गुस्से में सचिन से झगड़ने ही वाली होती है कि तभी घर पे अंदर से सायली आरती की थाली लेकर बाहर आती है। सारा दृश्य एक पारंपरिक स्वागत की तरह सजाया गया होता है। साली मुस्कुराकर बताती है कि सचिन यह सब सिर्फ रेणुका के स्वागत के लिए कर रहा था। सचिन चुटकी लेते हुए कहता है, घर की लक्ष्मी लौट आई है, अब तो आरती उतारो और चावल फेंको। रेणुका रिया और रोशनी को भी अपने साथ आरती में शामिल होने के लिए बुलाती है और तीनों मिलकर परंपरागत ढंग से आरती करती हैं। लेकिन जब सचिन उसे चावल गिराने के लिए कहता है, जैसा कि नई दुल्हन करती है, तो रेणुका चिढ़कर कहती है कि वह कोई नई दुल्हन नहीं है। इस पर परेश मुस्कुराकर कहता है कि वो रूठ कर भी तो नई दुल्हन की तरह ही गई थी। और आखिरकार परेश की बात मानकर रेणुका घर में उसी अंदाज में प्रवेश करती है। घर के अंदर पहुंचते ही परेश सवाल करता है कि जब वह हमेशा यह कहती थी कि यह घर उसका है, तो फिर उसने उसे छोड़ क्यों दिया। तभी तेजस एकदम से भावुक होने का नाटक करता है और कहता है कि उसने और रोशनी ने उसे बहुत रोका था और उसके जाने के बाद वह इतना दुखी हो गया था कि खाना भी ठीक से नहीं खाया। सचिन तुरंत उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह तो रोज होटल से खाना खाकर आता था और अब यहां नाटक कर रहा है। परेश दोबारा पूछता है कि आखिर क्या बात हुई कि रेणुका लौट आई। तो रेणुका झूठ बोलती है कि साली और उसके परिवार वाले माफी मांगने आए थे, इसीलिए वह लौट आई। परेश आश्चर्य से पूछता है कि क्या सच में वे लोग आए थे। तो सचिन फौरन बात संभालते हुए कहता है
कि उन्होंने इतनी दिल से माफी मांगी कि बाबा की बाई को, यानी रेणुका का फूल जैसा दिल पिघल गया और उसने माफ कर दिया। तभी आकाश पूछता है कि रेणुका ने तो कहा था कि उसने माफी मांगने से पहले ही शिकायत वापस ले ली थी, क्योंकि उस वक्त वह पुलिस स्टेशन में थी। इस पर रेणुका कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी तेजस बीच में आकर सबको शांत करता है और अपनी मां से अकेले में बात करता है। वह पूछता है कि उसने अपना फैसला क्यों बदला। तो रेणुका एक और झूठ कहती है कि परेश की बातों से उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। वह सोचती है कि किसी और की गलती की सजा वह खुद को क्यों दे, इसलिए उसने घर लौटने का निर्णय लिया। परेश फिर पूछता है कि क्या वह सच में उसकी बातों की वजह से लौटी है। रेणुका हाँ कहती है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखती है कि अब सायली इस घर में रह सकती है, पर उसके मायके वाले शोभा, जूही या कोई और इस घर में कदम नहीं रखेगा। सायली इस बात से आहत होती है और पूछती है कि इसमें उसकी माँ और बहन की क्या गलती है, लेकिन रेणुका अपनी बात पर अड़ी रहती है। परेश कोशिश करता है कि वह अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन रेणुका उसे साफ कहती है कि वे लोग दरवाजे तक आ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। सचिन फिर मजाक करता है कि क्या वे लोग कोई पोस्टमैन हैं जो दरवाजे पर पार्सल देकर चले जाएंगे, लेकिन रेणुका गंभीरता से कहती है कि उसे उनके इरादों पर भरोसा नहीं है। इस घर में गहने हैं और अगर फिर कुछ चोरी हो गया तो। सायली दृढ़ता से जवाब देती है कि वे भले ही गरीब हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ है। उसने बाड़ों की गलती के लिए पहले ही माफी मांग ली है। परेश एक बार फिर अपील करता है कि रिश्तेदारों को दूर रखना सही नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आते हैं। लेकिन रेणुका इस बात से असहमत रहती है और कहती है कि उन्हीं लोगों की वजह से ये समस्याएं शुरू हुई थीं। परेशान होकर परेश घर छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन रेणुका उसकी बात को हल्के में लेती है। फिर वह पूछती है कि क्या वह सच में अपनी माँ के घर चला जाता अगर वह नहीं लौटती। परेश कहता है कि गुस्सा सिर्फ महिलाओं को ही नहीं आता, पुरुष भी घर छोड़ सकते हैं। रेणुका फिर पूछती है, क्या तुम मुझे तलाक देने वाले थे? परेश हैरान रह जाता है। तभी तेजस बीच में आ जाता है और कहता है कि इस उम्र में तलाक की बातें करना ठीक नहीं है। सचिन एक बार फिर माहौल हल्का करता है और कहता है कि अगर परेश तलाक ले भी लेते हैं तो उनके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उनकी उम्र में भी वे हट्टे कट्टे दिखते हैं। इस पर सब हंस पड़ते हैं। रिया कहती है कि उसने अभी हाल में ही पढ़ा था कि 80 साल के एक बुजुर्ग ने तलाक लेकर दोबारा शादी कर ली थी। यह सुनकर रेणुका थोड़ा हैरान हो जाती है और परेश इसे मजाक का मुद्दा बना लेता है। यह रोशनी गंभीरता से परेश से पूछती है कि क्या वह वाकई तलाक लेने की सोच रहे थे। तो परेश हंसते हुए कहता है कि उसकी किस्मत में तो पहले से ही उम्र भर की सजा लिखी है और शादी भी एक तरह की जेल ही है। सचिन फिर चुटकी लेता है और कहता है कि ये जेल खुशी वाली भी हो सकती है और खुदकुशी वाली भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पत्नी कैसी है। इस पर सब ठहाके लगाते हैं। परेश फिर सबको अपने अपने काम में लगने को कहता है और थोड़ी देर बाद साली से चाय मांगता है। साली फौरन हामी भरती है, लेकिन रेणुका उसे टोकते हुए कहती है कि क्या अब वह 2 दिन बाहर रहने के बाद चाय पीने के लिए पूछेगी, जबकि सबको पता है कि इस वक्त वह चाय पीती है। साली मुस्कुराकर रसोई की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ रोशनी मन ही मन सोचती है कि जिस रेणुका ने खुद कहा था कि वह इतनी आसानी से घर नहीं लौटेगी, वही अब लौट आई है, वह भी शिकायत वापस लेकर। उसे यकीन है कि इस अचानक आए बदलाव के पीछे जरूर कोई रहस्य है, कोई चाल है, कोई लालच है। और इसी सस्पेंस के साथ आज का यह दिलचस्प एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी उड़ने की आशा की आज की कहानी, जहां हर किरदार की चाल में छुपा है कोई ना कोई राज। आपको क्या लगता है, रेणुका वाकई बदल गई है या ये सब किसी बड़े मकसद का हिस्सा है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रोज पाएं ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स टीवी से पहले।